हेडिंग है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ करा ना को बहुत सा जगह रेडियस ऑफ गायरेशन ये पढ़ना हमारा भी टॉपिक है, मगर मैंने इसलिए पढ़ा है कि आपको पूछा जाता है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए क्यूब, या मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन का पूछते हैं। तो आप शॉर्टकट हाउ होते वो चीज इंशाल्लाह हेल्प करेगी। देख लो बेटा, फॉर एग्जांपल हमने डिस्क पढ़ा ना हमने। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ डिस्क ऑफ मास m, ठीक से बेटा इसका रेडियस r है, ठीक है। डिस्क समझते हो ना, सॉलिड शास है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल बेटा ये इस एक्सिस पे घूम गई विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये पढ़े ना सर तला जगह चेष्टा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? शाबाश, हां m r स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज करूं, सोजा चुप करोगे प्लीज। अगर इस पूरी डिस्क के बदले बानन आख पॉइंट मास क्या लो, एक पॉइंट मास था, यानी कि फुल डिस्क इसका मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द डिस्क यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर बेटा मैं इस पूरे मास के बदले एक पॉइंट मास लाऊं सच दैट उसका भी मास यही है m, ठीक, और उसको मैं इसी एक्सिस पे और घुमाऊं, मैं क्या करूं, मैंने इस पूरे मास के बदले एक कंसेंट्रेटेड मास लाया, एक पॉइंट मास लाया, ठीक। मैं क्या शुरू करा, मैं इस पॉइंट मास m को घुमा रहा हूं इसी डिस्क पे, इसी एंगुलर वेलोसिटी से किसी डिस्टेंस पे, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बी से k, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका तो आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस such that the distance is perpendicular distance is always k, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? शाबाश, I is equal, हाँ m k square है कितना? Yes sir. प्लस दिलवन में आपका there will be a special case of this k बेटा, जब the moment of inertia जो इस पॉइंट मास का आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओरिजिनल डिस्क का होता है क्या? ऐसे मतलब ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल इस m को उठाया मैंने, नजदीक ना चाहे इसको, तो ऑब्वियसली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा किसी डिस्टेंस पे आ जाएगा सच दैट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन नीड m k स्क्वायर सो इस बराबर का m r स्क्वायर बाय 2। क्लियर? अच्छा हो सकता है ना। तो इस क्या है सिचुएशन? शाबाश, m r स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? m k स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये m क्या है? सेम, ठीक है। जो डिस्क का मास था मैंने उसी मास का पॉइंट मास लाया, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा बेटा? शाबाश, m and m will go, which implies that k करने बराबर शाबाश स्क्वायर रूट r square by 2, that will be square, that will be r by शाबाश। So remember beta, k equal to r by root 2 is the radius of gyration of the disc. Then catch what is the radius of gyration? Shabash. How do you define radius of gyration? The radius at this point mass plus the amount of inertia same as the other one. ये एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट मास का, यानी कि इस पूरे मास के बदले मैंने कंसंट्रेटेड मास लाया। अगर वो कंसंट्रेटेड मास कि उसी एक्सिस पे घुमाया जाए एट दिस डिस्टेंस, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास विल बी सेम एज दैट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है कि ना। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। नाउ दिस रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा इट्स समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज गायरो रेडियस। आप क्या लिखते हैं? लिखो, मैं लिखाता हूं। It is the distance from the axis of rotation. It is the distance from the axis of rotation. It is the distance from the axis of rotation at which the moment of inertia of a concentrated mass is same
as that of the distributed mass is same as that of the distributed mass. ठीक है? तलब से वही गोबर k किसके बराबर आ गया r by root 2. तो ये आ गया इस वाले केस में. फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ रॉड ऑफ मास m ऑफ लेंथ से l. ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तूने परसों ही. से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रोटेट कर रहा हूं इस एक्सिस पे विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है? तलावन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? यहाँ पे I is equal to m l square by 12. ये पूरा होता है. तेल क्या मैं करूं? इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतने ही मास का एक पॉइंट मास लाया जाएगा. तेल है क्या वो नहीं थे समझ जमीन का. व्हाट इज पॉइंट मास? ये पूरा मास m. अब मैंने इसके बदले एक मास लाया. तछना होना सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास सु पॉइंट जहां पर सारा मास कंसंट्रेट हो. तो मैं कहूं ना दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. है क्या वो नहीं? समझना मेरी बात. जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का सारा वजन कंसंट्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट ये तिलवन रेडियस ऑफ गायरेशन इज सो डिस्टेंस ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the center of mass about that axis will remain same as that of the distributed mass. ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं. अब यहां देखो पहले, अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to ml square by 12. तेल क्या नहीं रहो? हाँ, हम इसी मास का एक पॉइंट मास लाएंगे और उसको घुमाएंगे. तेमिस क्या है? शाबाश, इसी एक्सिस पे घुमाना है. ठीक, मास क्या होगा? m घूमेगा इसके इर्द गिर्द एट अ डिस्टेंस ऑफ. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? शाबाश, m k स्क्वायर स्क्वायर तीन बराबर शाबाश m l स्क्वायर अपॉन 12. m and m will k किसके बराबर आएगा? शाबाश, स्क्वायर रूट l स्क्वायर बाय 12 और k इज इक्वल टू बेटा शाबाश l बाय 3 रूट 1 4 3 या नहीं 2 रूट 3. ठीक है ना? 2 रूट 3 4 3 आ रहा हूं. समझ मेरी बात. k अच्छा मास पे डिपेंड करा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. ते कट पर डिपेंड करा. हाँ, we can say axis of rotation. देखो फॉर एग्जाम्पल ये रॉड मैं अगर इस रॉड को ऑफ मास m लेंथ l अगर बी नजर कि यह एक्सिस पर फिर क्या कह? हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर कितना हमने पढ़ा है? m l स्क्वायर बाय 3 पर मुंडा उधर है पर ये कितने बराबर थे? m k स्क्वायर. जरा देख k कितना आ रहा है? शाबाश, l बाय रूट 3. मतलब क्या है? के डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. सेम बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या किस चीज पे इसको तो घुमा रहा है. मैं मैंने कहा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के? शाबाश, बताओ जैनब, के की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? शाबाश. हाँ, सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हैं. वो तो एप्लीकेशन आएगी. फिजिकल सिग्निफिकेंस के मुझे आइडिया दिया क्या सही दोनों में चीज. चल, इसी रॉड का के ये है ना, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी. इसी रॉड का के ये है ना, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रही थी. इन दो पॉइंट से कुछ कंक्लूड कर रिगार्डिंग के क्या श्रीमान? के कहां पर ज्यादा कहां पे कम? पहले वो बता. के हाँ, के यहां पे ज्यादा, के यहां पे, जहां पे के कम मतलब द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लेस. सो के चाहिए आइडिया दिवान जब कूता छुई एक्सट्रीम पॉइंट दूर केम खुद सेंटर ऑफ रोटेशन. यानी कि फॉर एग्जांपल समझना मेरी बात. कुछ अगर मैं ऐसे अगर इस पर रवाना का एक्सिस और मैं घूम रहा हूं उस पर, ठीक, इस वक्त बेटा मेरा के जो है वो कम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? लेकिन अगर बी कर एक्सट्रीम पॉइंट सुना वाले ज्यादा
रेडियस ऑफ गायरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सो के गिव्स यू द आइडिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, आपका के भी क्या होगा, ज्यादा। के ज्यादा होने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, के कम होने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से के ज्यादा होने का मतलब द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट इज मोर, इट इज मोर फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब के कम होता है, जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है बॉडी का, वो नजदीक होता है रिलेटिवली टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक ख्याल करना ये चीजें भी। If k is more, Significance of k. if k is more, then the mass is relatively far away. If k is more, then the mass is relatively far away from the axis of rotation and vice versa. ठीक है? के का पर डिपेंड करना, शाबाश जिगर। जना पता के किस पे डिपेंड करता है, अभी बोला मैंने, शाबाश। के डिपेंड करता है, हाँ, मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, यो हो यो में 8% डिपेंड करना चाहिए, वो तो 8% डिपेंड करना। there is more, सवाल यहाँ क्या हुआ? बताओ शाबाश। मैंने बोला के डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ लिखित, के डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। It depends on axis of rotation and depends on and is independent of mass. Albatta, it depends on distribution of mass. Mass kitken chu distribute. Chagram cha amut. Kin concentrated form mein. Kisa so sukona. Concentrated form में है तो k कम, दूर है तो k ज्यादा, ठीक है। However, it depends on distribution of the mass. ठीक है। अच्छा बताओ, k स्केलर है वेक्टर, k स्केलर, इसके यूनिट्स, हाँ जरा देख, ये सुधिया ऐसी लेंथ है, ऐसी मीटर था, क्या शुरुआत क्यों परेशान। चलो ठीक, वो समझ जिगर ब्याह तरीका हो, ये मिटाओ मैं। हाँ, सेम बॉडी के लिए डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट के होगा, ठीक है। चला बंधा ना देते कबूल, आई से बराबर एम के स्क्वायर है, which implies k is equal to शाबाश I upon m स्क्वायर रूट, है ना। अब एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, इस बॉडी के बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन डिफरेंट होती है, हमने किया है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, सालेहा चुप करो प्लीज, डू नॉट डिस्टर्ब। चलो एक बार नजर जरा सवाल यहां देख। से फॉर एग्जांपल ये इस एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट मासेस होंगे, m1 m2 m3 m1 m2 m3 m4, इनके पोजीशन वेक्टर से r1, हाँ r2 r3 r4, ठीक। तब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या स्टेलिया पूरे सिस्टम में आई किसके बराबर है, हाँ 1 समेशन किसका, हाँ m1 r1 स्क्वायर पढ़ा है ना, प्लस शाबाश m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। चला तेल का सब छूट विच इंप्लाइज के किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट। हाँ बता, आई के बदले क्या लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय m। मगर ये m छू गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, है कि नहीं, सारा m देगा। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द राइट गाई रेडियस, ठीक। दूसरी चीज, इफ द बॉडी इज सिमेट्रिकल, इफ द बॉडी इज सिमेट्रिकल, जब बॉडी सिमेट्रिकल होगी, सब पार्टिकल सेम वजन के होंगे, आसना तेरे बना बताते हैं, सुनो मेरी बात, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m,
ठीक, तो बॉडी ऐसे ही एन पार्टिकल्स की बनी होगी, ठीक है। हाँ डिस्टेंसेस ऑब्वियसली बात है, ये पार्टिकल तथा मास एम या मास एम, मगर डिस्टेंसेस तो होगी डिफरेंट। आशना जरा चुप करोगे। विच इंप्लाइज के किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट। हाँ एम नहीं रहा लेकिन कॉमन, अंदर क्या रहेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 क्या बन m टाइम्स n, क्योंकि n पार्टिकल्स है, पूरा मास m इंटू n वही आएगा। m and m1 कैंसिल आउट। वन से देखिए क्या स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस प्लस r2 प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ डिवाइड बाय व्हाट इज दिस या ना गोडबंदा ये एक्सप्रेशन चेक कोस्ता में एक्सप्रेशन पर मुझे शाबाश पढ़ा है केमिस्ट्री पढ़ा है, ये वेलोसिटी सब रूट मीन स्क्वायर है। ये दीज आर द डिस्टेंसेस, इनका स्क्वायर किया, उनका एवरेज लिया, फिर उसको स्क्वायर रूट लिया, तेरे क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। सो व्हाट इज के? For a symmetrical body, k can be defined as the RMS value of all the distance from the axis of rotation. ठीक है? Clear, Shah? I'll stop here.